देश के एक नहीं बल्कि कई राज्यों में धर्मांतरण का जाल फैलाने वाला छांगुर क्या इस खेल का असली खिलाड़ी है? यह छांगुर सिर्फ मोहरा है और चेहरा किसी और का है असली चेहरा? यह सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि जिस तरह एक सिंडिकेट की तर्ज पर यह पूरा धंधा चला वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि अकेले छांगुर के बस की बात नहीं है, बल्कि वो किसी और के इशारे पर चलने वाला खिलाड़ी है। असली हुक्म छांगुर नहीं बल्कि कोई और है। छांगुर को कहां से मिलता था फरमान? किसकी शह पर चल रही थी धर्मांतरण की दुकान? क्या छांगुर है मोहरा, पीछे किसी और का चेहरा? दूसरों को अपने इशारे पर नचाने वाला छांगुर खुद किसी और के फरमानों का गुलाम था। धर्मांतरण के लिए एक पूरी फौज खड़ी कर देने वाला छांगुर खुद किसी और का सिपह सालार था। के धर्मांतरण लोग का कच्चा चिट्ठा खोल रही एटीएस अब इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि आखिर कौन है छांगुर का हुक्म? छांगुर की धर्म परिवर्तन वाली कॉरपोरेट स्टाइल हिंदुओं को मुसलमान बनाने का संगठित तंत्र, एक ऐसा तंत्र जो किसी कंपनी की तरह व्यवस्थित तरीके से चल रहा था, जिसकी अनेक परतें हैं, जिसमें हिंदुओं को फंसाने बरगलाने के लिए युवक युवतियों की पूरी फौज एक्टिव है। इतना तो तय है कि यह सब छांगुर के अकेले के दिमाग की उपज नहीं हो सकता। सवाल यह है कि क्या छांगुर को मोहरा बनाकर भारत के इस्लामीकरण की साजिश कोई और रच रहा था? छांगुर की आड़ में भारत में शरिया लागू करने का प्लान क्या किसी और ने रचा है? छांगुर मोहरा है तो धर्मांतरण वाले इस खेल का असली मास्टरमाइंड आखिर कौन और कहां छिपा है? हम ये सवाल यूं ही नहीं उठा रहे हैं, इसकी पुख्ता वजह है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ये सब किसी और के आदेश पर करता था। छांगुर फोन पर मिले आदेशों का गुलाम था। छांगुर के कीपैड वाले फोन पर कोई गुमनाम शख्स लगातार फोन करता था। फोन पर बातचीत में छांगुर सिर्फ हुक्म और तामील जैसे शब्दों का ही इस्तेमाल किया करता था। छांगुर बाबा मामले में यूपी एटीएस को महत्वपूर्ण जानकारी हाथ में लगी है। यूपी एटीएस को यह पता चला है कि छांगुर बाबा को विदेश से उसका आका फोन पर सभी तरह के निर्देश देता था और उन हुक्मों की तामील छांगुर बाबा तुरंत ही करता था। ऐसे में किसी को उसके आका के बारे में पता ना चले, इसके लिए छांगुर बाबा ने बकायदा कीपैड वाला फोन यूज किया था। इसी खुलासे के बाद यह माना जा रहा है कि छांगुर किसी और से ऑर्डर लेकर धर्मांतरण के इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। छांगुर ने 40 से ज्यादा इस्लामिक देशों की यात्रा की थी। उसका पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी नाता जुड़ रहा है। छांगुर जैसे ऐसे हजारों लोग मिलेंगे देश के अंदर, उनकी छानबीन होना जरूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि इनका संबंध पाकिस्तानी आईएसआई एजेंटों के साथ था। छांगुर उर्फ जिंदा पीर उर्फ जलालुद्दीन को जिन्होंने कपड़े, अंगूठी, नग या माला बेचते देखा होगा, उन्होंने सपने में भी उसके ऐसे रूप की कल्पना नहीं की होगी। जो ये बोला गया है धर्म परिवर्तन करवाते थे ये लोग, तो ये देखिए धर्म के साथ तो खेलना नहीं चाहिए किसी के। ये तो धर्म के साथ खेल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ये मानसिकता जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ऐसी मानसिकताओं पर सरकार जो और भी लोग हैं ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए। इनका ना किसी ज़ात, मज़हब और दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। ये अपने फ़ायदे के लिए, देखिए कितनी फंडिंग उसने जमा कर ली। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपने समाज में भी कोई महत्व ना हो, वो 500 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर ले, विदेश में भी उसका नेटवर्क हो जाए, हिंदू लड़कियों और महिलाओं को मुसलमान बनाता रहे और उसके खिलाफ शिकायत करने वालों की ही शामत आ जाए। ये इस बात का प्रमाण है कि छांगुर का हुक्म कोई और है जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।